कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारी यहाँ पे एक सीरीज चल रही है उत्तराखंड जीके की, उत्तराखंड की इम्पोर्टेंट बुक, जिसमें हमने अजय रावत जी की बुक को वन लर्नर के माध्यम से कंप्लीट किया है। और साथ ही हमने यहाँ पे जो परीक्षा वाणी है उसका फर्स्ट वाला चैप्टर है उत्तराखंड संक्षिप्त अवलोकन, तो उसको हमने यहाँ पे उस वाले चैप्टर में पूरी किताब का सार दिया गया है, तो उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और अजय राव जी की बुक को भी हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। और अभी हमारी यहाँ पे चल रही है राजेंद्र बलोदी जी की बुक। तो अगर आपने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप इनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए यहाँ पे जल्दी से शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारा टिहरी जनपद है, तो उससे संबंधित यहाँ पे MCQs होंगे और इनको हम डिटेल्स में देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, टिहरी रियासत की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो टिहरी रियासत की स्थापना होती है 1815 में। ठीक है, सुदर्शन शाह ने इसकी स्थापना की थी। तो 28 दिसंबर, ठीक है, 28 दिसंबर 1815 को इसकी स्थापना होती है। पंवार वंश के जो 55वें राजा थे, राजा सुदर्शन शाह, ठीक है, तो उन्होंने 28 दिसंबर 1815 को पुरानी टिहरी में टिहरी रियासत की नींव रखी थी। जो हमारा यहाँ पे टिहरी ज़िला, ये एक आंतरिक ज़िला है। ठीक है, टिहरी जनपद जो है ये 4 जिलों से सीमा साझा करता है। उत्तर में उत्तरकाशी से, दक्षिण में पौड़ी गढ़वाल से, पूर्व में रुद्रप्रयाग से और पश्चिम में देहरादून से। जो टिहरी है तो टिहरी को पुराणों में गणेश प्रयाग के नाम से जाना गया है और केदारखंड में टिहरी को धनुष तीर्थ कहा गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है कि टिहरी का भारत में विलय कब हुआ था। तो टिहरी का भारत में विलय होता है 1 अगस्त 1949 को। ठीक है, टिहरी से 24 फरवरी 1960 को उत्तरकाशी जिला बनाया गया था। ठीक है, और पुरानी जो टिहरी है ये भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम में थी। ठीक है, 1877 में प्रताप शाह ने प्रताप नगर की नींव रखी थी और 1921 में नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर की स्थापना की थी। ठीक है, 1925 में नरेंद्र नगर में राजधानी स्थानांतरित की थी। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में कब विलय हुआ। तो 1 अगस्त 1949 को। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, त्रिहरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है। ठीक है, तो त्रिहरी के नाम से जाना जाता है टिहरी गढ़वाल को। ठीक है, टिहरी का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है। तो टिहरी का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो स्कंद पुराण में मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक झाड़ियाँ किस जनपद में स्थित है। ठीक है, तो राज्य में सर्वाधिक जो झाड़ियाँ हैं वो टिहरी जनपद में स्थित है। ठीक है, लगभग 103 वर्ग किलोमीटर। और दूसरे नंबर पे है पौड़ी गढ़वाल और तीसरे पे है देहरादून। ठीक है, सबसे कम झाड़ियाँ वाला जिला कौन सा है। तो वो है यहाँ पे बागेश्वर, उसके बाद है चमोली और उसके बाद है उत्तरकाशी। तो जो यहाँ पे 18वीं वन रिपोर्ट आई है तो उसके अनुसार भी सर्वाधिक झाड़ियाँ वाला जनपद टिहरी है और सबसे कम झाड़ियों वाला जो जनपद है वो बागेश्वर है। ठीक है, तो बहुत जल्द हम यहाँ पे 18वीं जो वन रिपोर्ट है उसकी वीडियोस भी देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, राज्य में यूरेनियम के संकेत कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये हुए हैं टिहरी गढ़वाल से। ठीक है, टिहरी का पहला भूमि बंदोबस्त कब किया गया था। तो देखो, टिहरी का पहला भूमि बंदोबस्त होता है 1823 में। ठीक है, देखो टिहरी में कुल यहाँ पे 5 भूमि बंदोबस्त हुए। पहला हुआ है 1823 में। ठीक है, पहला हुआ 1823 में सुदर्शन शाह के शासनकाल में। दूसरा होता है 1860 में, तो ये होता है भवानी शाह के शासनकाल में। ठीक है, तीसरा होता है 1873 में प्रताप शाह के शासनकाल में। चौथा होता है 1903 में कीर्ति शाह के शासनकाल में। और पांचवा होता है यहाँ पे 1924 में नरेंद्र शाह के शासनकाल में। तो पहला भूमि बंदोबस्त कब होता है, 1823 में सुदर्शन शाह के शासनकाल में। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है,
टिहरी का कौन सा शासक था जो अंग्रेजों की सहायता से गद्दी पर बैठा? तो टिहरी का जो शासक था जो अंग्रेजों की सहायता से गद्दी पर बैठा वो था यहाँ पे भवानी शाह। ठीक है, भवानी शाह का शासनकाल था 1859 से लेके 1871 तक। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सुदर्शन शाह की मृत्यु होती है 1859 में। ठीक है, तो उनकी मृत्यु के बाद उनके जो उत्तराधिकारी थे वो थे यहाँ पे भवानी शाह। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठता है इनका जो चचेरा भाई था शेर शाह। ठीक है, तो शेर शाह को उनकी माता खनेती देवी के द्वारा बैठाया जाता है। तो जो भवानी शाह थे इन्होंने जो उस टाइम पे ब्रिटिश कमिश्नर जो था तो उसको इन्होंने जो ब्रिटिश कमिश्नर था वो था यहाँ पे हेनरी रैमजे। ठीक है, तो उसको यहाँ पे पत्र लिखकर बताया जाता है और हेनरी रैमजे के यहाँ पे फिर हस्तक्षेप होते हैं और शेर शाह को गद्दी से हटाया जाता है और भवानी शाह को गद्दी पर बैठाया जाता है। ठीक है, तो जो भवानी शाह थे तो इनके शासनकाल में 12 आना BC भूमि जो व्यवस्था थी ये भी लागू किया गया था। तो भवानी शाह के शासनकाल में रैमजे के द्वारा ये शुरू की गई थी। ठीक है, और टिहरी में संस्कृत पाठशाला की स्थापना भी की गई थी देवप्रयाग में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है प्रतापनगर की नींव कब रखी गई थी? तो प्रतापनगर की नींव रखी गई थी 1877 में। जो यहाँ पे प्रतापनगर है तो इसका जो पुराना नाम था वो था यहाँ पे ढांगदार। ठीक है, और जो प्रतापनगर है ये जलकुर नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, प्रताप शाह ने टिहरी को कितनी पट्टियों में बांटा था? तो प्रताप शाह ने टिहरी को 22 पट्टियों में बांटा था। इसके अलावा प्रतापनगर में नागराजा का प्रसिद्ध जो मंदिर है सेम मुखे मंदिर। ठीक है, तो वो भी प्रतापनगर में स्थित है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है स्वामी रामतीर्थ किसके शासनकाल में टिहरी आए थे? ठीक है, तो जो स्वामी रामतीर्थ थे ये आए थे कीर्ति शाह के शासनकाल में। ठीक है, 1902 में ये टिहरी आते हैं और 1906 में इन्होंने भिलंगना में समाधि ली थी। तो यहाँ पे जब स्वामी रामतीर्थ थे तो इन्होंने भिलंगना नदी में इन्होंने यहाँ पे समाधि ली थी, तो इसीलिए इसका जो नाम है तो स्वामी रामतीर्थ बांध के नाम से जाना जाता है, जो यहाँ पे टिहरी बांध है। ठीक है, भागीरथी और भिलंगना नदी के ये संगम पे बसा हुआ है और भारत का ही नहीं बल्कि ये एशिया का सबसे ऊँचा बांध है। ठीक है, अगर हम इसकी ऊँचाई की बात करते हैं तो 260.5 मीटर इसकी ऊँचाई है और लंबाई है तो इसकी लंबाई 575 मीटर है। ठीक है, इसका जो इसको अन्य नाम से जाना जाता है तो जो यहाँ के राष्ट्र, ठीक है, इसे राष्ट्र के गांव की संख्या भी दी गई है। ठीक है, राष्ट्र के गांव भी इसका कहा जाता है और यमुना सागर के सुमन सागर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कीर्तिनगर विद्रोह कब हुआ था? तो कीर्तिनगर जो विद्रोह था ये हुआ था 1948 में। ठीक है, मानवेंद्र शाह के शासनकाल की ये घटना है और इस विद्रोह में नागेंद्र शकलानी और भोलू भरदारी यहाँ पे शहीद हुए थे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है टिहरी उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो ये की गई थी नरेंद्र शाह के द्वारा 1938 में। ठीक है, टिहरी उच्च न्यायालय के जो प्रमुख न्यायाधीश थे कौन थे? तो बैरिस्टर मुकंदी लाल थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है योजना आयोग द्वारा टिहरी बांध को मंजूरी कब दी गई थी? ठीक है, तो योजना आयोग के द्वारा स्वीकृति कब दी जाती है? 1972 में दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा 1978 में, ठीक है, 1978 में निर्माण कार्य यहाँ पे शुरू होता है यूपी सिंचाई विभाग के द्वारा। ठीक है, 1988 में केंद्र सरकार द्वारा अपने पास ये ले लिया गया था, टिहरी जल बांध निगम की स्थापना की गई थी। ठीक है, और 1989 में, ठीक है, 1989 में जो निर्माण कार्य था वो यहाँ पे शुरू किया गया और 30 जुलाई 2006 को राष्ट्र को ये समर्पित हुआ था, यानी कि इसका प्रथम जो चरण था वो पूरा हो गया था। ठीक है, बांध का जो डिजाइन था तो किसने किया था? प्रोफेसर जेम्स प्रोम ने। ठीक है, और उत्तराखंड सरकार को 12% बिजली यहाँ पे फ्री में मिलती है।
नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, कोटेश्वर बांध परियोजना किस नदी पर है? तो कोटेश्वर जो बांध परियोजना है ये भागीरथी नदी पर स्थित है। ठीक है, 400 मेगावाट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवप्रयाग में स्थित रघुनाथ मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो ये बना हुआ है द्रविड़ शैली में। ठीक है, रघुनाथ मंदिर के द्वार पर जो पृथ्वी शाह के शासन का एक लेख लिखा गया है, ठीक है, मथुरा वैराणी द्वारा। और सतयुग में देव शर्मा नामक के एक ऋषि थे, उन्होंने तपस्या की थी और इसी से देवप्रयाग, इसी वजह से इसे देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो देवप्रयाग है तो भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। भागीरथी देवप्रयाग के बाद गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ब्रह्म कुंड और वशिष्ठ कुंड है तो वो भी देवप्रयाग में स्थित है। ठीक है, देवप्रयाग में प्रसिद्ध जो मंदिर है रघुनाथ मंदिर स्थित है और द्रविड़ शैली से निर्मित है और आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है, देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र व इंद्रप्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्रसिद्ध सुरकंडा देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो ये है टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, चंद्रवंदनी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो ये चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है टिहरी में। राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये है नरेंद्र नगर में। ठीक है, 2011 में ये बनी थी। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, किस ताल को भाई बहन का ताल भी कहा जाता है? ठीक है, तो जो महासर ताल है इसको भाई बहन का ताल भी कहा जाता है। ये जो है तो बालगंगा घाटी में स्थित है और ये जो ताल है तो दो कटोरी नुमा तालों से मिलकर ये बना हुआ है। इस ताल को भाई बहन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो यमताल है तो वो भी टिहरी जनपद में है। वासुकी ताल जो है ये भी टिहरी जनपद में स्थित है। ठीक है, इस ताल को लाल पानी वाला ताल के नाम से भी जाना जाता है। नीले रंग के कमल हेतु ये प्रचलित है। जो यहाँ पे एक ताल है सहस्त्र ताल। ठीक है, तो कई तालों का ये समूह है। गढ़वाल क्षेत्र का ये सबसे बड़ा व गहरा ताल है। ठीक है, और इसी के पास से बाल गंगा भी निकलती है। इसके अलावा मंसूर ताल और अप्सरा या आंचरी ताल, ठीक है, तो ये भी टिहरी गढ़वाल में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, टिहरी रियासत में वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो देखो टिहरी रियासत में होती है वन विभाग की स्थापना 1885 में। ठीक है, देखो भारत में वन विभाग की स्थापना कब होती है? तो 1865 में होती है। कुमाऊं में होती है 1868 में। गढ़वाल में होती है 1869 में और टिहरी में होती है 1885 में। ठीक है, इसके अलावा टिहरी का पहला वन बंदोबस्त कब होता है? तो ये होता है 1897 में। ठीक है, और उत्तराखंड का पहला वन बंदोबस्त कब होता है? तो ये होता है 1861 में। ठीक है, हेनरी रेमजे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, किस वर्ष रवाई परगने को टिहरी में शामिल किया गया था? तो ये किया गया था 1824 में। तो 1824 में जो यहाँ पे रवाई क्षेत्र था इसको टिहरी में शामिल किया गया था। तो ये थे आज के हमारे यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।